हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन होगी। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। प्रधानमंत्री का जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर हुई चर्चा में विपक्षी नेताओं और विशेष रूप से राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए थे, उनका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अदानी मामले को लेकर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं समझी, उससे उन्होंने उस शोर को शांत करने का ही काम किया जो अदानी समूह को लेकर मचाया जा रहा है। आम तौर पर प्रधानमंत्री विपक्ष के आरोपों का चुन चुनकर जवाब देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने रणनीति के तहत अदानी मामले पर कुछ नहीं कहा। इससे उन्होंने बिना कुछ कहे यही संदेश दिया कि विपक्ष अदानी मामले को लेकर निराधार आरोप लगा रहा है। वास्तव में प्रधानमंत्री ने यह कहकर विपक्ष के भुने जाल में फंसने के बजाय उसके इरादों पर पानी फेर दिया कि झूठ और झूठ के हथियार से उन्हें हराया नहीं जा सकता। उनके इस कथन का कोई मतलब है तो यही कि विपक्ष जो कुछ कहने और सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई दम नहीं। उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाने के लिए संपर्क सरकार के समय हुए उन घोटालों का भी जिक्र किया जो सच में हुए थे। यह सही है कि अदानी मामले को लेकर राहुल गांधी ने तमाम आरोप उछाले थे और प्रधानमंत्री मोदी को भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके आरोपों में कोई तथ्य और प्रमाण नहीं था। शायद यही कारण रहा कि उनके वक्तव्य के कुछ हिस्से संसद की कार्रवाई से हटा दिए गए। इतना ही नहीं, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने निराधार आरोपों से सदन को गुमराह करने की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया। यह तय है कि इस सब पर कांग्रेस यही कहेगी कि उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें संदेह नहीं कि कांग्रेस अथवा अन्य विपक्षी नेता अभी तक यह ऐसा कुछ साबित नहीं कर सके हैं कि अदानी समूह ने कोई घोटाला किया है, और वह भी सरकार की सहमति से। निस्संदेह विपक्ष की भी यही कोशिश रहेगी कि अदानी मामले को तूल देकर यह साबित किया जाए कि सरकार की मिलीभगत से कहीं कोई बड़ा घोटाला हुआ है। लेकिन जब तक नियामक एजेंसियां इस ओर कोई संकेत नहीं करती, तब तक उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। विपक्ष अपने आरोपों को सही सिद्ध करने की चाहे जितनी कोशिश करे, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अदानी समूह नियामक एजेंसियों के दायरे में हैं। सेबी और शेयर बाजार ने किसी कंपनी के शेयरों में एक सीमा से अधिक अप्रत्याशित उतार चढ़ाव की निगरानी के लिए जो तंत्र बनाया हुआ है, वह न केवल सक्रिय है बल्कि अदानी समूह की 7 कंपनियों के शेयर अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था के दायरे में भी हैं। मिनी सचिवालय। उत्तराखंड में पंचायतों के सशक्तिकरण के दृष्टिगत सरकार कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय की अवधारणा को मूर्त रूप देने की कसरत शुरू की गई है। प्रथम चरण में राज्य की
670 न्याय पंचायतों में ये मिनी सचिवालय बनने हैं। एक न्याय पंचायत के अंतर्गत 11 से 12 ग्राम पंचायतें हैं। शहरी क्षेत्रों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिनी सचिवालय के माध्यम से स्थानीय निवासियों को 8 विभागों की 67 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जानी हैं। इनमें मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालयों में पंजीकरण जैसी सेवाएं शामिल हैं। राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह बेहतर पहल है। इससे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गांवों के निवासियों को अधिक लाभ मिलेगा और उन्हें विभिन्न प्रमाण पत्रों आदि के लिए ब्लॉक, तहसील अथवा जिला मुख्यालयों के चक्कर काटने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। इस सब के बावजूद इस बेहतर योजना के धरातल पर उतरने को लेकर आशंकाओं के बादल भी कम नहीं हैं। पूर्व में कई बार पंचायतों के सशक्तिकरण के साथ ही उनके माध्यम से आम जन को जरूरी सेवाएं उपलब्ध कराने की बात हुई। इसे लेकर कसरत भी हुई, लेकिन मुहिम परवान नहीं चढ़ पाई। ऐसे में वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना अपने उद्देश्य में सफल हो, इसके लिए पिछले अनुभवों से सबक लेकर आगे बढ़ा जाना चाहिए। जब हम जन को मिनी सचिवालयों से सेवाएं उपलब्ध कराई जानी है तो इसके लिए वहां संचार संपर्क के साथ ही कंप्यूटर प्रशिक्षित कार्मिकों की तैनाती जैसी व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए। इस पर ही अधिक गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि केवल पंचायत भवन को मिनी सचिवालय का नाम देने भर से काम नहीं चलने वाला। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश सरकार सभी पहलुओं पर गंभीरता से चिंतन मनन कर इस योजना को धरातल पर मूर्त रूप देना सुनिश्चित करेगी। धन्यवाद।